हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 जो कि निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा हूँ इसको भी मैं बता देता हूँ। आपको ध्यान होगा कि निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 अंकों का है और इसमें से 3 प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। एक प्रश्न आपके 3 नंबर का आएगा, एक प्रश्न आपके 2 नंबर का आएगा और एक प्रश्न आपके 1 नंबर का आएगा। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक के यानी टोटल 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन 4 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। मैं 100% क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज दिन तक के पेपरों में एक क्वेश्चन इन चारों क्वेश्चंस में से आता ही आता है और आगे भी आएगा, इसीलिए मैंने 100% कहा। और वो क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा? वो क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होगा। तो आपके 2 नंबर पक्के हो सके इसके लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ में सम का मतलब होता है समान और दूरस्थ का मतलब होता है दूरी। तो समदूरस्थ शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? समान दूरी के लिए प्रयोग हुआ है। अब वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी रखने के लिए मैंने लैंग्वेज पहले से यहाँ पर लिख कर रखी है ताकि लैंग्वेज लिखने में हमारा ज्यादा समय वेस्ट ना हो। तो ये लैंग्वेज मैं आपको समझा देता हूँ। आपको अपनी नोटबुक में एज इट इज लिखनी है, वीडियो को पॉज करके लिख लेनी है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए। हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु x, 0 रूप का होता है। यहां बात कौन से अक्ष की हो रही है? एक्स अक्ष की। तो एक्स अक्ष पर हम जानते हैं कि x का निर्देशांक तो होता है, लेकिन एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है, इसलिए मैंने यहां पर y का कोऑर्डिनेट क्या लिया है? 0 लिया है। अब माना कि दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक, जो x अक्ष पर निर्देशांक है उसके लिए मैंने बिंदु P ले लिया है और इन निर्देशांकों के लिए मैंने बिंदु A ले लिया है और -2, 9 निर्देशांकों के लिए बिंदु B ले लिया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो P बिंदु है वो A से और B से समदूरस्थ है। तो हम यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार हमने लिख लिया। अब प्रश्नानुसार क्या है कि P से A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस, ये दोनों क्या है? बराबर है। अब दूरी सूत्र के प्रयोग से, ठीक है, हम पी ए की डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब यहाँ डिस्टेंस निकालने का एक तरीका देखो, ध्यान दो। यहाँ क्या है? P और A है। तो जो पीछे वाला होता है ना, उसमें से पहले वाले के निर्देशांकों को घटा देते हैं, यानी A वाले निर्देशांकों में से कौन घटेगा? P वाले निर्देशांक। तो A वाले ये रहे। तो ठीक है, हम यहाँ पर दूरी सूत्र लगाएंगे। क्या है? 2 में से कौन घटेगा? X घटेगा, क्योंकि x2 y2 ये हो जाएगा और x1 y1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस, अब यहां -5 में से कौन घटेगा? 0। ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर पी बी, यानी बी वाले में से पी वाले को घटाना है। ठीक है, तो अंडर रूट लगाओ। अंडर रूट लगा दिया तो -2 में से कौन घटेगा? x घटेगा स्क्वायर प्लस 9 में से कौन घटेगा? 0 घटेगा के स्क्वायर। अब यहां हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? दूरी सूत्र। अब क्या होता है दूरी सूत्र? बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर के प्रयोग से। ठीक है, ये चीज लिखनी है। अब इसमें लिखने में क्या है? देखो, दूरी सूत्र भी लिख दिया हमने। कहीं कहीं बार एग्जामिनर क्या है कि कुछ खड़ूस टाइप के होते हैं तो सूत्र के नंबर भी काट लेते हैं, तो यहाँ हमें रीजन बताना पड़ेगा कि दूरी सूत्र का प्रयोग करने करके हमने ये स्टेप लिखी है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दो। इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है। अब यदि हम दोनों तरफ का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो ये वर्ग करने से अंडर रूट हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, या बाद में लिख दीजिए पीछे। ठीक है, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो -5 में से 0 जाएगी तो -5 ही बचेगा
बराबर यहां से क्या है, इस दो के आगे भी माइनस है और एक्स के आगे भी माइनस है, तो माइनस को कॉमन निकाल दीजिए ताकि आपको माइनस कॉमन निकाल लिया हमने, ठीक है। ओके, तो यहाँ माइनस कॉमन निकालने से क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का x बचेगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और बड़ा ब्रैकेट लगा के ये स्क्वायर यहाँ पर रख दीजिए, प्लस 9 माइनस 0 मतलब 9, और 9 का स्क्वायर चढ़ा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ हमें रीजन देना पड़ेगा, क्या रीजन दिया हमने, ये कैसे लिखा ऊपर वाली स्टेप से, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हमने ये क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने से ये हमारी स्टेप आई है, तो इसका रीजन हमने साइड में लिख दिया। अब देखिए यहां पर क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है। तो मैं यहाँ पर आपकी सर्व समीका लिख देता हूं। देखो, चूंकि a पहले माइनस वाली है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तथा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप याद करके रखें अच्छे से, क्योंकि ये कहीं भी काम आ जाती है। ध्यान रखना, माइनस वाले में देखो 2ab के आगे चिन्ह माइनस का होता है, और प्लस वाले में 2ab के आगे चिन्ह प्लस का होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ हम प्रयोग करेंगे, a मतलब यहाँ 2 है और b मतलब x है, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, बराबर। अब ये माइनस का स्क्वायर करेंगे ना तो प्लस होता है, तो ये माइनस का झंझट तो खत्म हो गया। अब यहाँ a का मान 2 है और b का मान x है, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। ये हमने आइडेंटिटी खोल ली, और अब क्या है, 9 का स्क्वायर लिख देंगे 81। अब प्यारे विद्यार्थियों कुछ कट रहा है क्या, देखो यहाँ पर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है, एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है, और बीच में बराबर है, तो जब दोनों के चिन्ह समान होते हैं और दोनों समान होते हैं, बीच में बराबर होता है, तो उनको हम काट सकते हैं, या नहीं काटे तो इधर लाके इसको 0 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है, देखो 2 स्क्वायर इधर प्लस का है, 2 स्क्वायर इधर भी प्लस का है, बीच में बराबर है, ये भी कट गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 25, ठीक है। इधर क्या हो गया, इधर हो गए 4x प्लस का 81, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो ये जो माइनस 4x है ना, इसको तो इधर ही रखेंगे, और इस 4x का पक्षांतरण करके इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में, बराबर 81 इधर ही है, और 25 का पक्षांतरण करके इधर लाएंगे तो 25 प्लस का है, इधर आने से ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 4x माइनस का है, 4x माइनस का है, तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह आगे माइनस का ही आ जाएगा, बराबर। 11 में से 5 गए तो 6 बचेंगे, 7 में से 2 गए तो 5 बचेंगे, तो ठीक है। x बराबर क्या आ गया, x बराबर आया 56 बटे, ये जो -8 है ये नीचे आ जाएगा, और कट के कितना आ जाएगा, माइनस के 7, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, x बराबर हमारा कितना निकल के आया, -7, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करवा रहा है ना ये, तो हमने एक्स अक्ष पर जो बिंदु माना था वो x, 0 रूप का माना था, तो यहां लिख देंगे, अतः अभीष्ट बिंदु क्या मान रखा है, इसके निर्देशांक को p, तो अतः अभीष्ट बिंदु p -7, 0 है। ये हमारा परफेक्ट आंसर हो गया। आप आंसर यहां मत लिखो, आप आंसर यहां लिखो। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको स्टेप टू स्टेप बहुत आराम से समझा दिया है। उम्मीद है कि आपके अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट रहा है, तो आप वीडियो को वापस प्ले करो और शुरू से लेके यहाँ तक देखो, और वीडियो को पॉज करके यानी रोक कर इसको अपनी नोटबुक में उतार लो, फिर ही आप दूसरे क्वेश्चन पर आना। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है।
तो प्रश्न में हम आंसर लिख के लिखेंगे कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपके पास, बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी P से Q तक की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, 10 मात्रक के बराबर है। अतः दूरी सूत्र बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का प्रयोग करने पर, ठीक है। अब ठीक है, पी क्यू बराबर कितना है, 10 मात्रक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू निकाल लेंगे दूरी सूत्र से, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सूत्र का, और यहाँ माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। यहां तक का हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्यों करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि एक तरफ क्या है, अंडर लगा हुआ है, इस अंडर को हमें हटाना है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब इधर वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर, अब इधर तो अंडर नहीं है, ये ध्यान दीजिए, बिल्कुल आप ध्यान दो, यहाँ पर इधर अंडर नहीं है और हम क्या करें, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, तो इधर क्या बन जाएगा, 10 का वर्ग बनेगा इधर। अब आप अगली स्टेप में इनको सोल्व कर लीजिए। देखो 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणा 8 यानी 64 प्लस का y प्लस 3, इसको आप अभी स्क्वायर में ही रहने दो, ठीक है। और इधर क्या होगा, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 गुणा 10 यानी 100। अब आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से मत खोलो, क्योंकि उससे क्वेश्चन थोड़ा उलझा हुआ हो जाएगा, ऐसे इजी गोइंग चलेगा। देखो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 माइनस का 64। अब 10 में से 64 गया तो कितना बचेगा, देखो 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 6 गया तो 3, कितना बचा, 36। यानी हमारे पास y प्लस का 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 36। अब हमारे पास y प्लस 3 बराबर आ जाएगा, देखो ये जो स्क्वायर है ना, ये इधर जाने पर प्लस माइनस अंडर रूट 36 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 36 पर अंडर रूट चढ़ जाएगा और प्लस माइनस दोनों चिन्ह लेंगे। तो यहां से क्या नतीजा निकला, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आया कि y प्लस 3 का जो मान है वो प्लस और माइनस 6 के बराबर है। ये ध्यान रखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक इंपॉर्टेंट काम हुआ है। अब ये पूछ रहा है y का मान पूछ रहा है, तो y का मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए एक बार y प्लस 3 बराबर हम 6 लेंगे, एक बार हम y प्लस 3 बराबर माइनस 6 लेंगे। अतः y प्लस 3 बराबर 6 से एक बार हमने प्लस का लिया है, तो y बराबर कितना आ गया, 3 को इधर ट्रांसपोज करेंगे मतलब पक्षांतरण करेंगे, तो y का मान कितना निकल के आया, यहाँ से 3 निकल के आ गया। एक आंसर तो हमारा ये वाला हो गया। दूसरा क्या करेंगे, पुनः y प्लस 3 बराबर, अब क्या लेंगे, माइनस 6 से, या पुनः की जगह आप कर लो अब लिखो यहाँ पे, अब y प्लस 3 बराबर माइनस 6 से, तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखो माइनस 6 तो इधर, ये प्लस 3 को इधर लाएंगे तो माइनस 3 बन जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, माइनस का 9। ठीक है, दूसरा आंसर ये वाला हो गया। तो अब ये पूछ रहा है y का मान ज्ञात कीजिए, अतः y बराबर 3 और माइनस 9, यही हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R 6 से समदूरस्थ है, तो क्या है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि x का मान ज्ञात करना है। दिया हुआ है जो Q बिंदु है वो बिंदुओं P और R से क्या है, समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ होने की कंडीशन में कौन समदूरस्थ है, Q समदूरस्थ है। तो एक तो हम अतः प्रश्नानुसार, अतः यहां से लिखता हूं मैं, अतः प्रश्नानुसार, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि Q से P तक की दूरी और Q से R तक की दूरी, ये क्या है, बराबर है, समदूरस्थ है। Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है। अब हम इनके बीच की दूरी लिख लेंगे दूरी सूत्र से, तो अंडर रूट क्यू पी वाले में से क्यू वाले को घटाना है, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर, इधर भी हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और क्यू आर वाले में से किसको घटाएंगे, क्यू वाले को,
x माइनस 0 का स्क्वायर यहाँ लिख दो। दूरी सूत्र के प्रयोग से हमने ये स्टेप कैसे लिखी, तो हमने दूरी सूत्र के प्रयोग से ये स्टेप लिखी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो दोनों तरफ वर्क करेंगे, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, मैं वर्क कर देता हूँ। 5 माइनस 0 मतलब 5, और 5 का स्क्वायर यानी यहाँ बनेगा 5 का स्क्वायर, प्लस -3 और -1 कितना हो गया, माइनस का 4, -4 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर यहाँ बनेगा x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 मतलब 5 का स्क्वायर। अब ये स्टेप हमने कैसे लिखी है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने दिया, वर्ग करने से अंडर रूट खत्म हो गया और ये बच गए। अब आप नोटिस करो कि यहाँ 5 स्क्वायर प्लस का है, यहाँ भी 5 स्क्वायर प्लस का है, बीच में बराबर है, तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल ही हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो -4 का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस का 16 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 16 है। मैंने एक्स स्क्वायर को पहले और 16 को बाद में लिख दिया, क्योंकि दोनों बराबर है एक दूसरे के, इसलिए ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, एक्स बराबर ये जो स्क्वायर है इधर बदल जाएगा अंडर रूट में, और उसके अंदर आ जाएगा 16, और उसके आगे चिन्ह आएंगे प्लस माइनस के। तो x बराबर प्लस माइनस के 4, ये x का मान आया है। देखो प्लस में 4 आया है और माइनस में माइनस आया है। तो यहाँ पर x का मान हम यहाँ रखेंगे, एक बार +4 और एक बार -4। तो थोड़ा सा मैं यहाँ सेपरेट कर लेता हूँ। अब आपको और ज्यादा ध्यान से यहाँ पर देखना है। देखिए x बराबर 4 के प्रयोग से, ठीक है, एक बार x बराबर हम कितना प्रयोग कर रहे हैं, 4, x बराबर 4 के प्रयोग से। अब क्या क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। ये पूछ रहा है क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। क्यू आर, तो क्यू आर, ठीक है, क्यू आर, क्यू कहाँ है, ये रहा, ठीक है। यहाँ अब की बार हम क्या मान 4, तो ठीक है, 4 में से कौन जाएगा, 0, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और अंडर रूट, तो कितना आ गया भाई, 6 और 5 11 का 1 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4। तो क्यू आर बराबर निकल के आया है अंडर रूट 41। अब क्या निकालना है, क्यू आर तो हमने निकाल लिया, अब क्या है, पी आर। पी आर, तो पी आर भी दूरी सूत्र के प्रयोग से निकालेंगे हम। पी कहाँ है, पी ये रहा, और आर कहाँ है, ये रहा, ठीक है। यहाँ अभी एक्स का मान हमने 4 मान रखा है, तो 4 में से कौन जाएगा, 5, तो 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6। अब यहाँ देखो सूत्र में माइनस आता है और यहाँ भी माइनस है, तो वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ठीक है, का स्क्वायर। तो ये बन गया आपका, 4 में से 5 जाएगा तो -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, प्लस यहाँ देखो 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 हो गया। तो जो पी आर आया है आपका वो कितना हो गया, अंडर रूट का 82 हो गया। तो x बराबर +4 के लिए क्यू आर तो आपका हो गया अंडर रूट 41 और पी आर हो गया आपके अंडर रूट 82, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो एक और बच रहा है अभी, कौन सा बच रहा है, देखो 4 तो हमने ले लिया, अब क्या लेंगे, -4, अब क्या लेंगे, -4। तो x बराबर -4 के प्रयोग से, ठीक है, प्रयोग से। अब आपको इस x की जगह ये 4 नहीं दिमाग में रखना है, क्या रखना है, -4 रखना है। आपको ये नहीं लिखना है, मैं आपको बताने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। आपको सिर्फ अपने दिमाग में सोचना है कि x की वैल्यू अब की बार -4 समझनी है हमें। अब हमें वही निकालना है, इसमें भी क्यू आर निकालो, क्यू आर। तो क्यू आर बराबर, देखो आर वाले में से क्यू वाले को घटाओ, तो -4 में से कौन गया, 0 का स्क्वायर, प्लस 6 में से कौन गया, 1 का स्क्वायर, तो कितना बचा भाई, -4 का स्क्वायर तो हो गया प्लस के 16, प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो क्यू आर निकल के कितना आया, अंडर रूट 16 और 25 हो गया 41, ठीक है। तो क्यू आर बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 41 इकाई। यहाँ चाहो तो आप इकाई भी लिख लो और ज्यादा ठीक रहेगा, यहाँ भी इकाई लिख लेना और यहाँ भी इकाई लिखना, ठीक है, ये ज्यादा ठीक रहेगा।
अब हमें क्यू आर तो आ गया, क्यू आर तो हमें मिल गया। देखो क्यू आर पहले √41 आया है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी √41 आया है। अब हमें क्या चाहिए, पी आर चाहिए हमें, पी आर। तो पी आर बराबर दूरी सूत्र से आर वाले में से पी वाले को घटा देना है, ठीक है। तो -4 -5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस और -3 है तो +3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो गया, देखो ये हो गया -9 का स्क्वायर, और ये भी कितना हो गया, 9 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया, -9 का स्क्वायर हो गया 81, और +9 का स्क्वायर हो गया 81, ठीक है। तो पी आर बराबर, इसको लिख सकते हैं हम 81, और 81 कितने हो जाएंगे, 2 × 81, ठीक है। अब 81 का अंडरूट निकलता है 9, तो 9 निकाल लिया, 2 का नहीं निकलता तो ये √2 रह गया। तो यहाँ से जो पी आर का मान निकल के आया है वो आया है 9√2 इकाई। यही आपके क्या है, आंसर है। तो ये क्वेश्चंस आपका इस तरह से हो जाएगा। अब आप इसको वीडियो को एक बार रोक लो, पॉज कर दो, इस वीडियो को पूरा वापस देखो, स्टेप यहाँ से लेके कि ये कैसे हुआ है, उसके बाद आपकी नोटबुक में नोट करना। चलिए मैं बढ़ता हूं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के भी लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इन सब में। क्या है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। यानी एक्स और वाई में एक रिलेशन ये चाह रहा है, वो रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि बिंदु एक्स वाई इस बिंदु और इस बिंदु से समदूरस्थ है। तो यहां पर मैंने लिख लिया कि माना दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक, इसके पी बिंदु मान लिया, और 3 6 के लिए ए मान लिया, और -3 4 के लिए बी बिंदु मान लिया। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न कह रहा है कि पी से ए तक की दूरी और पी से बी तक की जो दूरी है वो समदूरस्थ है, मतलब समान है यानी बराबर है। तो यहाँ पर मैंने बराबर लिख लिया। अब क्या करेंगे, दूरी सूत्र मैं वैसे ही बता रहा हूं जैसे आपको परीक्षा में करना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का प्रयोग करने पर, ठीक है, करने पर ये दूरी सूत्र आपको लगाना है परीक्षा में। अब पी ए मतलब दूरी सूत्र का अंडर ए वाले में से पी वाले को घटाना है। तो ए ये रहा, पी ये रहा, घटाइए। 3 -x का होल स्क्वायर प्लस 6 -y का होल स्क्वायर बराबर पीबी, यानी आपकी बार बी वाले में से किसको घटाना है, पी वाले को। बी ये रहा, तो -x का होल स्क्वायर प्लस 4 -y का होल स्क्वायर, ये कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो प्यारे विद्यार्थियों, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि अंडरूट हमें हटाना है। तो यहां मैं लिख देता हूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने वर्ग करने से अंडरूट हट गया, तो ये क्या बन गया, 3 -x का होल स्क्वायर प्लस 6 -y का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ थोड़ी सी कलाकारी भी मैं कर रहा हूँ, आप ध्यान दो। देखो यहाँ दोनों 3 के आगे भी माइनस है, x के आगे भी माइनस है, तो सबसे पहले माइनस को कॉमन निकालो, तो ये बच गया 3, और ये बच गया प्लस का x। इसका ब्रैकेट छोटा वाला बंद करो, अब इसको बड़े ब्रैकेट में लिखो, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, प्लस का 4 -y का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये कर लिया। अब देखो सर्व समीका कौन सी, एक तो लगेगी यहाँ a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी लगेगी तथा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रयोग से, ठीक है। ये सर्व समीका हमें यहाँ लगानी है। अब लगाइए, a माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ लगा दी। यहाँ भी a माइनस बी लगेगी, तो a मतलब यहाँ 6 है, तो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, इधर का काम पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पर बराबर माइनस का तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस की टेंशन खत्म है। ए का मान यहाँ 3 है और बी का मान x है, तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस का दो सूत्र के a मतलब 3, b मतलब x, और प्लस का b मतलब x स्क्वायर, प्लस का यहाँ a 4 होगा और b क्या होगा,
y होगा तो a माइनस बी की सर्वसमीका लगेगी। तो a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस का 2a b प्लस का b स्क्वायर, ये हमने सर्वसमीका का प्रयोग करके ये स्टेप सॉल्व कर ली। अब देखिए यहाँ कुछ कटेगा, उनको काटेंगे। 3 का स्क्वायर इधर प्लस का है, 3 का स्क्वायर इधर भी प्लस का है, बीच में बराबर है, कट गया। और कुछ कट रहा है कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का है, वाई स्क्वायर इधर प्लस का है, वाई स्क्वायर इधर भी प्लस का है। अब शायद नहीं कटेगा तो लिख लीजिए, ये हो गया माइनस का 6x, 3 दूनी 6x, प्लस का ये कितना हो गया 36, यहाँ कितना हो गया 6 दूनी 12, वाई इधर का लिख लिया, बराबर इधर का लिख लीजिए, ये कितना हो गया 3 दूनी 6x हो गया। ठीक है, प्लस का 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस का 4 दूनी 8, वाई ये लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे हम, देखो -6x को तो इधर ही रखेंगे, -12y को भी इधर ही रखेंगे, और ये जो x 6x है इसको इधर लाएंगे तो कितना बन गया -6x बन गया, -8y को भी इधर लाएंगे तो प्लस का 8y बन गया। इधर संख्या कौन बची 16, और इधर कौन था 36, उसको ले आएंगे हम इधर तो -36 हो गया। अब एक्स एक्स वालों को जोड़ेंगे, जोड़िए -6x और -6x कितने हो जाएंगे -12x, -12y और 8y, 8y प्लस का है 12y माइनस का है, तो 8 में से 12 गए तो -4y बराबर, इधर देखो 16 में से 36 -20। अब मैं आपका क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करता हूँ इधर। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है कि सबसे पहले तो क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, फिर 4 भी कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 3x, -4 कॉमन आई गया तो यहाँ प्लस बचेगा, y बचेगा। ठीक है, बराबर इधर कितना है -20, तो 3x प्लस का y बराबर -20 बटे माइनस से 4 नीचे आ जाएगा, अब माइनस से माइनस कट गया, 4 से कितना कट गया 5 बार कट गया, तो 3x प्लस का y बराबर 5, ये भी आंसर सही है। और यदि आप 5 को इधर लाना चाहे तो 3x प्लस वाई, 5 इधर आ जाएगा तो -5 बराबर 0, ये भी आंसर आपके सही है, ये भी सही थे। तो x और y में ऐसा संबंध पूछ रहा था, अतः आप यहाँ लिखिए, अतः अभीष्ट संबंध 3x प्लस का वाई माइनस 0 है। ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया, इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। इस वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नंबर 10 को वापस दोबारा देख लीजिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर इन 4 क्वेश्चन से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है। तो यदि वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं, मतलब साफ है कि वीडियो आपके समझ में आया है। यदि वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, और अपने जो दोस्त हैं, अपनी क्लास के जो फ्रेंड हैं, उनके साथ शेयर भी करना है। और यदि पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कक्षा 10 गणित के रेगुलर वीडियो। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।